प्यारी भाभी। निधि, तेरी भाभी अब नहीं रही। वो थोड़ी देर पहले ही हम सबको छोड़ गई, माँ ने निधि को बताया। पर निधि जैसे कि पहले से ही यह सब जानती थी। उसे एहसास हो गया था इस बात का, पर नियति को बदलना उसके वश में नहीं था और गुजरा हुआ वक्त भी वो वापस नहीं ला सकती थी। आज से 10 साल पहले निधि के भाई अमित ने शिखा से प्रेम विवाह किया था। जब भी वो अपने परिवार के साथ कहीं जाती, सब उसकी सुंदरता और गुणों के साथ साथ उसके स्वभाव की भी तारीफ करते। निधि और उसकी माँ एक दूसरे से कहती, पता नहीं लोगों को क्या अच्छा लगता है इसमें, जो इसकी इतनी तारीफ करते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि वो जो भी करती है वह एक बहू का फ़र्ज़ है और हर बहू को यह सब करना चाहिए। पर शिखा ऐसा नहीं सोचती थी। वो सबको अपना समझती थी और इसलिए सबका काम करती थी। खुद चाहे जितना भी परेशान हो जाए, पर किसी को परेशान होते नहीं देख सकती थी। कहीं भी घूमने जाए तो निधि के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाती। पर निधि को हमेशा अपनी भाभी की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती थीं। वो कभी उनका कोई सूट तो कभी सैंडल और कॉस्मेटिक यूज़ करती थी। पर शिखा को कभी बुरा नहीं लगता। वो हमेशा अमित से कहती कि उसकी कोई बहन नहीं थी, पर निधि ने उसकी कमी पूरी कर दी। शादी के बाद उसके पहले जन्मदिन पर अमित शिखा को बाहर घुमाने ले गया और अमित ने शिखा को सोने की एक चेन भी दी। जब शिखा वापस लौटकर आई तो उसने माँ जी से आशीर्वाद लेने के लिए पैर छुए, पर माँ की नज़र आशीर्वाद देने से पहले उसके गले पर पहुँच गई और वो तुरंत पूछ बैठी, ये सोने की चेन है ना? ये कब ले ली? तुम्हें मन से बिल्कुल नहीं लगता कि अभी 2 दिन पहले ही अमित ने निधि की फ़ीस भरी है और इस साल पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी भी करनी है। तुम कभी ये भी नहीं सोचती कि उसके भी कुछ शौक़ होंगे, उसे भी सोने की चेन पहनने का शौक़ होगा, पर तुम ये सब कहाँ सोचोगी? बड़े ही दुखी मन से शिखा अपने कमरे में आ गई, पर उसने अमित से कुछ न बताया। अगले दिन जब अमित ऑफिस से लौटा तो उसने शिखा से पूछा, तुम्हारी चेन कहाँ है? मैंने तुम्हें पहनने के लिए दी है, रखने के लिए नहीं। और शिखा ने हंसकर कहा, आपने मुझे इतने प्यार से दी है, तभी तो मैंने उसे संभाल कर रख दिया है। और अमित गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। समय गुजरा और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब सारा समय शिखा अपनी बेटी को और काम को देती थी। तभी निधि की शादी भी पड़ गई और उसने खूब मन से काम किया, लेकिन फिर भी उसकी सास शिखा से खुश नहीं रहती थी। वो भी सोचती कि उसने किया क्या है, कौन सी गलती की है उसने। वो शिखा को न जाने क्यों इतना नापसंद करती थी। निधि अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके जन्मदिन पर अमित और शिखा उससे मिलने गए। निधि उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अपनी भतीजी आद्या के साथ बहुत खेली, पर न जाने क्यों उसे शिखा का सूखा मुरझाया सा चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। जाते वक्त शिखा ने निधि को एक और गिफ्ट दिया और वह चली गई। रात को जब निधि ने गिफ्ट खोला तो उसमें वही चेन थी जो अमित ने शिखा को दी थी और माँ ने कलह मचाया था उसी चेन के लिए। वो बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब वह बखूबी समझ सकती थी कि उस तोहफे का शिखा के लिए क्या मतलब था। फिर कभी उसने शिखा को वो चेन पहने नहीं देखा था। उसने फ़ोन उठाया और तुरंत भाभी को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तब उसने माँ को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि पता नहीं क्यों अमित का फ़ोन आया था कि रास्ते में शिखा बेहोश हो गई थी और उसे लेकर वो हॉस्पिटल गया है। अब जाने क्या हो गया है उन महारानी को। तब निधि बोली, बस भी करो माँ, अब भाभी सच में बीमार होंगी। वो कभी कोई नाटक नहीं करती और तुमने भी नहीं देखा वो इतनी कमज़ोर कैसे हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बीमारी हो उन्हें। मैं भैया को फ़ोन लगाती हूँ और हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। हॉस्पिटल जाकर निधि को पता चलता है कि उसकी भाभी को पीलिया है। जब उसने भाभी को हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा देखा तो बहुत दुख हुआ उसे। एक हद तक वो अपनी माँ को और ख़ुद को उनकी इस हालत का जिम्मेदार समझती थी।
उसे एक एक कर सब याद आने लगा कि कैसे हर बात पर वो और माँ भाभी को ताने मारती थीं और वो खाना भी नहीं खाती, और अगली सुबह अगर खाना बच जाता तो माँ फिर शुरू हो जाती थी। अब वो खुद को बहुत बड़ा गुनहगार महसूस कर रही थी। भाई को देखकर वो बहुत रोई और उनसे माफ़ी मांगती रही। भाभी के पास भी गई, पर वो कुछ बोली ही नहीं, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बहुत देर हो चुकी है। 5 साल की आद्या के अनाथ होने का जिम्मेदार वो खुद को मानती थी। निधि अगले 13 दिनों तक वहीं रुकी, और इन दिनों में उसने एक बात और नोटिस की कि आद्या अपना सारा काम कर लेती थी। खुद से खाना लेना हो या नहाना हो, और दूसरों का काम भी कर देती थी, जैसे किसी को पानी देना हो या ऐसा काम जो वो कर सकती हो। और निधि की माँ सारा दिन उसे कोई ना कोई काम में उलझाए रखती थी। 13 दिनों के बाद जब निधि जाने लगी तो उसने आद्या को साथ ले जाने की बात रखी। भाई ने तो हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, आद्या का माहौल भी चेंज हो जाएगा। पर माँ ने कहा, इसे क्यों लेकर जा रही हो, तुम्हें परेशानी होगी। पर निधि उसे ले गई। निधि ने फिर दोबारा आद्या को अपनी माँ के पास नहीं भेजा, और आद्या की परवरिश अपने खुद के बच्चे से बढ़कर की। निधि ने आद्या को बहुत इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी बनाया, और वो सोने की चेन जो भाभी ने उसे दी थी उसने आद्या को दे दी थी। और जब जब आद्या के गले में उस सोने की चेन को देखती तब तब वो हर बार भाभी को याद करती, और आद्या के लिए प्यार और अपनापन और भी बढ़ जाता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।